हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। यह मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं और ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उसी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है। चलिए आज इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक से 50 तक इसके पहले हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो 22-23 मिनट का था, इसलिए लंबा होने के कारण उतना ही पे ड्रॉप कर दिया गया था। आज हम ये दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सही सेंटेंस को चूज करना है। हैव यू रीड द गीता, आर यू रीड द गीता, ये गलत हो जाएगा। इज यू रीड, ये भी गलत हो जाएगा। मे यू रीड द गीता, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हैव यू रीड द गीता, क्या तुम गीता पढ़े हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डैश डाइड, हैव, हैज, इज, आर, क्या हो जाएगा इसमें। देखिए द ग्रेट पेंटर एंड पोएट, यहाँ पे ये आर्टिकल का पॉइंट है। यहाँ पे ग्रेट पेंटर और पोएट एक ही व्यक्ति है जो पेंटर भी है और पोएट भी है। ठीक है, क्योंकि जब दो नाउन एंड से कनेक्ट रहता है, आर्टिकल का पॉइंट है कि जब दो नाउन एंड से ज्वाइन रहेगा और फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द आएगा तो उससे एक ही व्यक्ति या पर्सन वस्तु व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कंसीडर किया जाएगा। अगर दोनों के पहले अलग अलग द रहता तो दो व्यक्ति होता, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो इसलिए इसका आंसर हैज हो जाएगा। ठीक है, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट हैज डाइड, एक ही व्यक्ति है जो पेंटर भी है और कभी भी है वो मर गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सॉर्ड वाज हैंगिंग ओवर हिज हेड, यहाँ पे सही प्रीपोजिशन ओवर हो जाएगा, उसके सिर के ऊपर तलवार लटका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग यहाँ पे इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा। देखिए INTELLIGENT, तो बी नंबर सही हो जाएगा। INTELLIGENT ये सही है स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर्स गो टू डैश हॉस्पिटल रेगुलरली। अब देखिए जब किसी, ये भी आर्टिकल का पॉइंट है, तो द डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल, यहाँ पे कोई नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, मरीजों को इलाज करने के लिए। अगर किसी प्लेस पे कोई व्यक्ति जाता है और उस प्लेस का जो पर्पस है उस नाते से जाता है तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अदर पर्पस से जाता है तो वहाँ पे आर्टिकल द लग जाता है। तो यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल जाते हैं तो इनका पर्पस है कि हॉस्पिटल वो इलाज करने के लिए जाते हैं। अगर मरीज कोई जाएगा तो इलाज करवाने के लिए जाएगा। तो ये हॉस्पिटल जो प्लेस है इसका पर्पस क्या है, इलाज करना या करवाना। तो उस सेंस में अगर है तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स आर फॉलिंग, लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, पत्तियां गिर रही है पेड़ से, तो यहाँ पे फ्रॉम द ट्री हो जाएगा। सेपरेशन के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फिर फेवरेबल का करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। FAVOURABLE, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन, ड्यूली का मतलब होता है विधिवत, यथावत, सही से, ठीक ठाक। हमें अपना एप्लीकेशन को फिल करना चाहिए,
तो यहाँ पे मॉडल वर्ब शुड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर मस्ट कम सुन। डॉक्टर को अवश्य ही जल्द आना चाहिए, नहीं तो द पेशेंट विल डाई। रोगी मर जाएगा। यहाँ पे नहीं तो का ये कंजंक्शन हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट 60 नंबर में है द डैश ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पे एसिमिलेशन, ये वर्ल्ड वार के टाइम का एक स्टेटमेंट दिया गया है, एसिमिलेशन हो गया। जर्मन लोग जो है यूएस की तरफ जो है एसिमिलेट करते हैं, तो एसिमिलेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन ए में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 100 मार्क्स 50 मार्क्स का है, लेकिन 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 का ही आंसर देना है। तो 1 से 60 तक जो है वो सब ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और फिर 61 से लेकर 100 तक बुक से आता है, लिटरेचर जो बुक है वहां से। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन का खत्म हो गया। ठीक है, 60 तक ही। अब यहाँ से 61 से जो होगा ये बुक से आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट्स, मतलब जो आपका लिटरेचर का बुक है वहां से लिया गया है। तो लिटरेचर का बुक भी 2 सेक्शन में है, एक प्रोज सेक्शन है और दूसरा पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है, पोएट्री में 10 चैप्टर है। उसी से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये टोटल 100 में से आपको 50 का ही आंसर देना है। आप कोई भी 50 बना सकते हैं, आप ग्रामर वाला सेक्शन हो या ये टेक्स्ट बुक वाला हो। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन को देखते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो जो पश्चिमी सभ्यता है, पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। पश्चिमी सभ्यता जो है अपने भारतीय सभ्यता को क्या कर रही है, ये बर्बाद कर रही है, रुइन हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि वो अपनी सभ्यता को रुइन कर देगा। ठीक है, 62 में है कि नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन। वो मराठी भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल थे, उनका जो मदर टंग था मराठी था। ठीक है, 63 में है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ डिस्टिंग्विश्ड मैथमेटिशियन हो जाएगा यहाँ पे। 64 नंबर में है डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज पेपर। तो न्यूज पेपर जो होता है ना, नेशनल इंटरेस्ट से कंसर्निंग होता है ये। 65 नंबर में है कि डैश हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल। तो यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, इंडिया हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक ऑफ डैश बैंकरप्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा द बैंक ऑफ जस्टिस। ठीक है, बैंकरप्ट के सेंस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उनमें बैंक ऑफ जस्टिस की बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, जर्मन ग्रियर इज अ वेल नोन। ये वेल नोन क्या थी, फेमिनिस्ट राइटर थी ये। ठीक है, नारीवादी लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर में, द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। कौन सजेस्ट किया था, तो ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। ठीक है, बेंजी को मुर्गी पालने के लिए, मुर्गी फार्म खोलने के लिए। चलिए 69 में है पर्ल एस बक थिंक्स डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। तो यहाँ पे हो जाएगा रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। रिलीजन भारत में जो है धर्म वगैरह ये सब थोड़ा ज़्यादा ही है ना, दुनिया की अपेक्षा यहाँ पे है, तो ये रिलीजन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ऑनर इन अ मैरिज प्रपोजल। तो ये लोमोव, लोमोव इसका सही आंसर हो जाएगा। लोमोव, चुबुकोव और नतालिया 3 कैरेक्टर उसमें है। 71 नंबर में है कि अकॉर्डिंग टू डॉन, मतलब जॉन डॉनर की बात हो रही है, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो में उसके पोएट हैं जॉन डॉनर। तो अकॉर्डिंग टू डॉन मैंस पावर इज फीवल, यहाँ पे फीवल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज वाइफ। यहाँ पे सेपरेशन हो रहे हैं वे अपने बिलॉव्ड से, तो हिज वाइफ उनका बिलॉव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, ह्यूमन लाइफ इज नो
लेटर देन, यहाँ पे बेटर होना चाहिए, लेटर मिस टाइप है, बोर्ड वाला मिस टाइप कर दिया है। नो बेटर देन, यहाँ पे हो जाएगा डेथ, डेथ सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डोने। जॉन डोने डायड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 59, 59 साल में वो लुढ़क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये एपिटाफ से लिया गया है, ठीक है। एपिटाफ वाला में जो है वेस्टर्न यूरोपियन की जो सबसे ब्यूटीफुल लेडी की बात उसमें पोएम में कही गई है। 76 नंबर में है डैश इज नोन एज अ वॉर पोएट, ये सोल्जर वाला रपर्ट ब्रूक उसके ऑथर है, वो उनको वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स इज फ्रॉम, ये जो लाइन है पोएम किस पोएम से लिया गया है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट की बात कही गई है, जिसमें बिल्ली की भौहें की जो गहराई है उसकी लाइन है बाल, उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो कविता की लाइन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे भी सब मिलता जुलता है, हर पूरा टेक्स्ट बुक का ही लिटरेचर का रीडिंग देना जरूरी है, उससे जो है क्वेश्चन कहीं से भी टपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केकेएन दारूवाला वाज अ डैश बाय रिलीजन, तो ये पारसी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल टू डैश इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से किस कविता से लिया गया है? तो ये स्नेक से लिया गया है, ठीक है। स्नेक मतलब वो पानी पीने के लिए सांप आता है उठाता है, तो वहीं से ये है, ठीक है। नेक्स्ट है 80 नंबर में स्नेक्स वी आर सीन अमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास का जो है उसमें वो उनके अपने दादी माँ के घर की याद आती है, तो पूरा खंडर बना हुआ था, किताब उताब वैसे बिखरा हुआ था, उसमें सांप उप सब था, तो यहाँ पे बुक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिडिल इंग्लिश कन्वर्स डैश पीरियड, तो मिडिल इंग्लिश जो है 1150 टू 1500 इसका ये पीरियड है। नेक्स्ट है 82 नंबर हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया जो है ईएम फॉस्टर का द्वारा लिखा गया है, ईएम फॉस्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकाबुलरी ऑफ इंग्लिश, तो वोकाबुलरी ऑफ इंग्लिश को इनरिच करने में बोरोइंग ये शब्द आ जाएगा। द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन, ये कब हुआ था? तो ये 1066 में ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ये इवेंट हुआ था, ठीक है, 1066। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में व्हिच लैंग्वेज इज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, है ना, उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच का जो लिंक जो लैंग्वेज है हिंदी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है 86 नंबर में द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, तो रोमांटिक जो रोमांटिक कवि हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, ये हो जाएगा। 87 नंबर में हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स जो है चौसर के द्वारा लिखा गया, ये चौसर जी हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 88 नंबर में द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये हो जाएगा इनफ्लेक्शन, इन्फेक्शन इंजंक्शन नहीं, ये इन्फ्लेक्शन हो जाएगा ये में, ठीक है। उसके बाद है 89 नंबर में द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, कहाँ से लिया गया? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश को 4 डायलेक्ट्स में हम डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट है 91 ड्रोदी एल सायर्स इज एन, ये क्या है? एक नोबलिस्ट है, ये नोबलिस्ट हो जाएगा। 92 में है बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड दियर लैंड्स टू सैंडर्स को रेंट पर दिया था। नेक्स्ट है हु रोट द नोवेल्स अनटचेबल एंड कोली, अनटचेबल एंड कोली जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सीगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है सीगा नोया। नेक्स्ट है 95 में व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, ठीक है। 96 नंबर में आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज फ्रॉम, तो ये स्नेक से लिया गया है, मुझे लगता है कि उसे नहीं मारना चाहिए, सांप को नहीं मारने की बात की जा रही है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द डैश बट द डैश ऑफ द पीपुल। द मास्टर, स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सरकार होती है, राज्य जो होती है, वो पब्लिक के सर्वेंट होता है, सेवक होता है। 98 नंबर में है द लाइफ इज ऑफ द नेग्रोज इज क्रिपल्ड बाय द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। ठीक है। नेक्स्ट है 99, अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट, क्या हो जाएगा इसमें, डेड एंड, ये हो जाएगा। ठीक है, डेड एंड स्टेट्स, यहाँ स्टेट्स गलती लिखा हुआ है, इसके जगह पे कुछ दूसरा वर्ड होगा, लेकिन यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 100 लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लास्ट है। There is a house now far away where once I received love is, ये my grandmother's house का है, कमला दास का। तो गाइज ये सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए में टोटल 100 में 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में मैंने कवर किया है। फर्स्ट पार्ट आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ये फिर सेकेंड पार्ट है। 2 पार्ट में वीडियो अपलोड है, आप दोनों पार्ट को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किया गया है इस वीडियो में। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट सेक्शन बी में जो कुछ भी क्वेश्चन है इसको फिर सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियो के लिए आप वेट करें। तो थैंक यू।